सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सूर्योदय के पहले उठने वाला कोई दरिद्री हुआ ही नहीं आज तक सृष्टि बनने के बाद। सूर्योदय के पहले उठने वाला दरिद्री नहीं होता। सूर्योदय के पहले उठने वाला कभी दरिद्री मतलब शरीर से भी दरिद्री, रोगी नहीं होगा, कभी भी निरोगी होगा। ऐसे की थोड़ी दरिद्रता, तन की, मन की, धन की, सब दरिद्रता सूर्य नारायण को प्रणाम करने से मिल जाती है। सूर्य नारायण ने कहा भागवत कराओ, और गोकर्ण महाराज ने बड़े प्रेम से भागवत का आयोजन किया। 7 दिन तक कथा का आयोजन हुआ और इस 7 दिन की कथा में भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। बांस में आकर के बैठ गया था वह प्रेत, 7 दिन में 7 कलियां बांस की फट गया था, प्रेत बनकर निकला चतुर्भुज विष्णु भक्त बनकर के। 7 दिन कथा सुनने के बाद धुंधकारी का मोक्ष हो गया, चरणों में गिरा और विमान पर बैठ करके स्वर्ग चला जाता है। श्रीमद् भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत बाधा को दूर करने के लिए भागवत के समान कोई ग्रंथ नहीं। एक गांव में प्राय लोग हर रोज एक आदमी मर जाता था, गांव में भागवत का आयोजन हुआ, ठीक हो गया। श्रीमद् भागवत जी पूर्ण शास्त्र है। इसमें गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, त्रिवेणी है, नर्मदा है, सरयू है, तापी है, क्या नहीं है श्रीमद् भागवत जी में। इसमें भगवान कृष्ण निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत कराने की भी कुछ विधियां होती हैं। 7 दिन की कथा सुने, खूब प्रेम से अपने भाई बंधुओं के साथ में बैठ करके कथा श्रवण करे। घर में कराने का 10 गुना, तीर्थ में कराने का 1000 गुना पुण्य फल बताया गया है। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखे, सद्गुरु पर विश्वास करता हुआ भागवत की कथा प्रेम से सुने। श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है तो कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, आपके सारे पितृश्वर दृश्य होकर अब आकर बैठ गए मंडप में। श्री भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी अपनी सृष्टि के साथ कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। जहाँ भागवत की कथा होती है सारे तीर्थ वहां आकर के वास करते हैं। आपकी 21 पीढ़ी में जो भी पितृ होंगे सब आकर के निराकार बनकर यहाँ भागवत जी का सुनेंगे कथा। सबको वंदन कीजिए। आपको कुछ दृश्य है देवता और कुछ अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर प्रेम से कथा सुनोगे तो आपको देवता पितृ भी दर्शन देंगे। हंसते हुए ये हम आशीर्वाद देते हैं आपके परिवार को, दर्शन देंगे। ये भागवत ग्रंथ है। भागवत को सुंदर सजा करके, वस्त्र में बांध करके, चांदी के या सोने के या मिट्टी के जैसे भी सिंहासन पर बिठा करके ब्राह्मण को दान देने का बहुत बड़ा धर्म बताया गया। कन्यादान के समान पुण्य बताया। श्रीमद् भागवत जी की कथा जहाँ हो वहाँ सूप साफ सुथरा रख करके बढ़िया से, और कथा पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत भजन, बहुत ठीक है, वो अपनी जगह बढ़िया है, पर कथाएं सबको वंदन करें। इस तरह श्रीमद् भागवत जी की कथा है। श्रोताओं, ये महात्म्य की कथा आप लोगों ने सुनी। महात्म्य के अंत में नारद जी ने कहा कि मेरी इच्छा है एक बढ़िया सा कीर्तन हो जाए, कीर्तन हो जाए। तब नारद जी ने कीर्तन करने की इच्छा की। अब कीर्तन करने के लिए बाजे वालों को बुलाना पड़ता है। तो प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी को ताल बजाने के लिए बुलाया गया। भैया पीछे से लेकर आगे तक सब ताल बजाओ। प्रहलाद जी बोलते हैं ताल बजाओ, ताल बजाओ। बोला ताल बजाने से क्या होता है? कहा जैसे मेरे लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए, इस तरह सब जगह तुम्हारे लिए भगवान प्रकट होंगे। ताल बजाने से भैया, ताल बजाना का काम किसका है? प्रहलाद जी का। प्रहलाद तालधारी, तरल गति दया उद्धवो कास्यदारी। और उद्धव जी महाराज ने मजीरे बजाए। प्रहलाद तालधारी, उद्धवो कास्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि। नारद जी ने वीणा बजाई।
राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन कीर्तन कराने के लिए आया। इंद्रो वादिन मृदंगम, इंद्र ने मृदंग बाजा बजाया, ढोलक। जय जय श्री राम राधे। इंद्रो वादिन मृदंगम, और सनत कुमारों ने जय जयकार कराई, बोले वृंदावन धाम की बिहारी लाल की, लाडली लाल की, जमुना मैया की, सभी संत महापुरुषों की, वृंदावन धाम की।